प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे गुजराती में बोलते हैं केम छो। अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोगों के बीच में आना मेरे लिए एक बड़ी आशीष की बात है और धन्यवाद करता हूँ पास्टर माइकल फर्नांडिस, उनकी परिवार का, कि आज मुझे आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए जो मौका दिया गया। ये कहो कि एक एक्सीडेंटली हमारा आज शाम को यहाँ पर होना है। अभी इस समय पर हम लोग गुजरात में होने चाहिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिरती। तो हम यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर की योजना में। हालेलुया। और विश्वास करें कि आज प्रभु एक ऐसी बातों को आपके जीवन के अंदर लाना चाहता है कि यदि उससे आपने पकड़ लिया तो कोई आपको बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था क्योंकि मैं 2025 के साल के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से मांग रहा था कि 2025 का साल प्रभु आप मुझे बताइए कि आप हमारे लिए, कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। और हर एक मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर उनकी कलीसिया को लेकर, उनके जीवन को लेकर प्रभु सबसे अलग अलग बात करता है। और परमेश्वर ने मुझे कहा 2025 का साल ईयर ऑफ एक्सपांसन का रहेगा, यानी कि परमेश्वर बढ़ाएगा अपने लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों की बढ़ोतरी को ऊंचा करेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पिता का हृदय होता है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या होता है कि वो उन्नति पाए, वो बढ़े, सफलता उसका भाग हो, उसका फ्यूचर अच्छा हो, वो अपने जीवन में आगे और आगे बढ़ता जाए। ये पृथ्वी पर के पिता का हार्ट होता है, तो स्वर्गीय पिता का हार्ट उससे कई गुना बढ़कर है। यानी एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसा सोचे कि मेरे लिए प्रभु के पास कोई योजना नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो वहां पर गलत है। परमेश्वर की योजना उसके बच्चों के लिए यह है कि उसके लोग आगे बढ़े। साल भी आगे बढ़ता है ना, साल भी बढ़ता है, तारीख भी बढ़ती है, लेकिन कई परमेश्वर के लोग नहीं बढ़ते। मंथ भी बढ़ते रहते हैं, डेज भी 1 सेकेंड 3 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन कई लोग, मुझे प्रभु ने बताया कि कई लोग उद्धार पाने के बाद भी वहीं पर है। परमेश्वर ने उनके लिए तो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर वो एक जगह पर स्टक हो गए हैं कि जो प्रभु उनके अंदर देखना चाहता है, प्रभु उनके जीवनों के द्वारा जो करना चाहता है, उसमें आज कई लोग इसलिए फेल है कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। इसलिए फेल है कि उन्होंने अपने लाइफ को एक जगह पर ऐसा लिमिट में ला दिया है कि वो ही अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। बाइबल के अंदर आप देखो तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर का जो मनुष्य में जो फर्स्ट क्रिएशन था, संसार में यह है कि कुछ करो बाद में कुछ ब्लेसिंग मिलेगा। संसार में अचीवमेंट के बाद रिवॉर्ड है, लेकिन पिता का हृदय देखो कि जब उनको बनाया, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 के अंदर, मैं आपको पिता का हृदय आपके सामने लाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। वहां पर श्राप की बात नहीं आई। प्रभु ने अपने हाथों से जिसको बनाया, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे प्लान के साथ जिस मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने उससे आशीष दी और कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। यह फादर का हार्ट है, क्या फूलो फलो, अब बढ़ो। प्रभु ने कहा कि यह साल बढ़ने का साल है
और उस समय पर जब परमेश्वर ने वचन दिया, उन लोगों को ब्लेसिंग दी, और उत्पत्ति 6 के अंदर हम जब जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि दुनिया में बहुत सारी मनुष्य जाति बढ़ गई। यानी कि वचन में लिखा है कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन वो लोग बढ़े तो सही, लेकिन परमेश्वर के विल में नहीं बढ़े। पूरी दुनिया जनसंख्या में बढ़ गई, लेकिन वो लोग उस बात में नहीं बढ़े जहां पर पिता उनके जीवन के अंदर जो काम करना चाहता था। परमेश्वर उनको जिस रीति से देखना चाहता था, डिलडोल में बढ़ गए। जैसे कि एक बीज मां के गर्भ में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो भी बढ़ता है। जब दीपिका प्रेग्नेंट थी और हमें कुछ कुछ महीने में सोनोग्राफी के लिए जाना पड़ता था, और तब हमको स्क्रीन पर दिखाते थे, ये देखो आपके बच्चे की 5 उंगलियां, ये देखो अभी हार्ट क्रिएट हो रहा है, ये देखो ये ऑर्गन। और मैं सोचता रहता था कि परमेश्वर बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। और इस दुनिया में पैदा होने के बाद भी इंसान बढ़ते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, बॉडी में बढ़ते हैं, लेकिन कई लोग पिता जो चाहता है उसमें नहीं बढ़ते। हालेलुया, उसमें वो लोग नहीं बढ़ते। और आज इस संसार में देखिए, उस समय के संसार में भी देखिए कि लोग बढ़ते गए, लेकिन गलत बातों में बढ़ते गए। उस समय के अंदर उनका जो बढ़ना था वो परमेश्वर के डायरेक्शन में नहीं था, इसलिए वहां पर जजमेंट आया और उस समय की सृष्टि खत्म हो गई। और इस संसार के अंदर आज का जो सिनेरियो है, आज का जो समय है, वो नोहा के समान ही है कि जहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखो करोड़ों लोग पाप में बढ़ रहे हैं, अनगिनत लोग पाप में बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा ने आज मुझसे बात की कि मैं परमेश्वर के लोगों को बताऊं कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के उजियाले में बढ़ना है। मुझे और आपको सच्ची धार्मिकता में बढ़ना है, मुझे और आपको परमेश्वर के विल में बढ़ना है, और तब जाकर हम लोग ये साल के अंदर प्रभु ने जो कहा है उसके फ्रूट को हमारे लाइफ के अंदर देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा था उस समय में 2 चीज, कि मेरे लोग सिर्फ भौतिक क्षेत्र में ही नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मेरे लोग उस क्षेत्र के साथ आत्मिक क्षेत्र में भी बढ़ेंगे। उनका अभिषेक बढ़ेगा जो बढ़ना चाहता है, उनका आत्मिक स्तर बढ़ेगा जो परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर काम करने देगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कई लोग सिर्फ एक ही पार्ट को अच्छा लाइक करते हैं, भौतिक क्षेत्र वाला। उनको भौतिक आशीष चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। गलत नहीं है, खुदा ने स्वर्ग में सड़क भी सोने की बनाई है। हालेलुया, गलत नहीं है। वो कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, लेकिन एक पंछी को अगर एक ही पंख है तो वो नहीं उड़ पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग दोनों क्षेत्र में बढ़े। हालेलुया, दोनों क्षेत्र में बढ़े। यदि एक सिक्के को लो, एक नोट को लो, एक ही तरफ प्रिंटिंग है और आरबीआई लिखा हुआ है, तो उसको ओरिजिनल नहीं कह सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें ओरिजिनल परमेश्वर के लोग बनना है, डुप्लीकेट नहीं। बाजू वाले को बोलो डुप्लीकेट नहीं। परमेश्वर ने उसके समय में, यीशु मसीह ने कुछ ऐसे डुप्लीकेट लोगों को पकड़ लिया और कहा तुम ऐसी कब्र जैसे हो जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन अंदर से खत्म है। नए साल के अंदर हमें परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम करना चाहता है, मुझे उसके अंदर आगे बढ़ना है, मुझे उसके अंदर आगे बढ़ना है।
परमेश्वर की मनसा ये नहीं है कि मेरे लोग असफल जीवन जिए, मेरे लोग घट जाए, मेरे लोगों को आशीषों में वो डाउनफॉल में जाए। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा सदैव आपके लिए ये है कि आप बढ़ते जाए, आप अपने जीवन के अंदर बढ़ते जाए। मेरे साथ आप घोषणा करेंगे इस वचन को लेकर। भजन संहिता 115 14 और 15 में लिखा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। मेरे साथ बोलिए, यहोवा मुझको और मेरे लड़कों को अधिक बढ़ाता जाए। जिसका शादी नहीं हुआ है वो ऐसा बोले कि यहोवा मुझे बढ़ाता जाए। और 15वीं आयत में लिखा है, सब मेरे साथ हाथ उठा के घोषणा करेंगे, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से मैं आशीष पाया हुआ हूं। हालेलुया, उसकी ओर से मैं आशीष पाया हुआ हूं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें एक बात को समझना है कि मेरी बढ़ोतरी किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, मेरा प्रमोशन मेरे बॉस के हाथ में नहीं है, मेरा प्रमोशन मेरे परमेश्वर की ओर से है, मेरे हेवनली फादर की ओर से है, उस ऑलमाइटी गॉड की ओर से है जो दूरी में से उठाकर राजा की हजूरी में बिठाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बाइबल में देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल के उन जीवनों को पढ़ना जो खुदा के संग संग चले। मसीह जीवन कुछ दिन का नहीं, सिर्फ संडे संडे का नहीं, हर रोज का है, हर रोज का है। कि जब हम परमेश्वर के विल में परमेश्वर के साथ चलते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति इतिहास बनाने वाला बन जाता है। बाइबल में खुदा ने जब उत्पत्ति 12 के अंदर अब्राहम को बुलाया, तब आप देखिए उसके इतिहास को कि परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। उसके बाद उसके बेटे आइजैक को परमेश्वर ने बढ़ाया। कहने के लिए इतना समय नहीं है, लेकिन बाइबल में देखिए उनके स्टोरी को। अकाल में भी परमेश्वर ने उनको 100 गुना आशीष दी। उसके बाद आप जेकब को, याकूब के बारे में देखिए तो वहां पर भी आप देखिए कि वो कहता है कि एक लकड़ी लेके निकला था, लेकिन खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुतायत की आशीष। 12 बेटे आए और वो 12 बेटों में से जो प्रजा उत्पन्न हुई, बाइबल हमें ये कहती है निर्गमन 1 और 7 के अंदर उस इज़राइल प्रजा के बारे में, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगेगी, यानी कि वे बढ़ेंगे और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। इतना अधिक बढ़ गए। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। हम लोग हमारे जीवन में यदि ऊंचाइयों पर पहुंचने की मनसा रखते हैं ना, तो गलत नहीं है। प्रभु की आत्मा ने मुझे यह साल बहुत ही क्लियरली बताया कि मैं मेरे लोगों को बढ़ाऊंगा, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से बताई। पूरे संदेश में बढ़ना 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 है, लेकिन एक बात बोली, परमेश्वर के सामने घटना है। हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, और वहां पर घटेंगे ना तो वापस बढ़ जाएंगे। बाजू वाले को बोलिए आपका सेंसेक्स डाउन नहीं जाएगा। हम लोग मुंबई में अभी दूसरे जाएंगे, हमारा नहीं जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में उनके लिए प्रतिज्ञा थी कि वे लोग बढ़ेंगे, वे लोग बढ़ेंगे, आशीषों में बढ़ेंगे। और प्रेरितों के काम 7 और 17 में भी लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। परमेश्वर का समय निकट आया,
बाजू वाले को बोलिए आपका समय आ चुका है। हालेलुया। समय आता है, समय आता है। मुझे सुनने वालों में से यदि कोई ऐसा कहेगा मेरा समय कब आएगा। एक बार एक मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए आया, उसने जो टी शर्ट पहनी थी तो सामने से मैंने देखा तो ऐसा लिखा था मेरा भी समय आएगा। अपना भी टाइम आएगा। तो बाजू वाले को बोलिए आपका समय आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर ये 2025 के साल के अंदर जो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने अपने वचन से मुझे दिया, हेज़ेकियेल नबी की किताब उसका चैप्टर 36 वर्स 11, वहां पर पर्टिकुलर प्रभु ने कहा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। 2025 में परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो कीमत चुकाते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखकर कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार है, वैसे लोगों को परमेश्वर ये साल के अंदर बढ़ाएगा और वो फूले फलेंगे। हमारे गुजराती बाइबल में लिखा है तेओ फलवंत थसे, यानी वे फलवंत होगे, फलवंत होगे। उनकी डालियां फल से भरी हुई रहेगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि पिता आपकी डाली पर फल देखना चाहता है, क्योंकि यीशु एक जगह पर गया, हरी भरी पूरी सब डालियां थी, लेकिन प्रभु को वहां पर फल दिखा नहीं। कुछ लोग हरे भरे रहते हैं लेकिन फल नहीं देते। परमेश्वर अद्भुत करता है उनके जीवन में, लेकिन फल नहीं देते। प्रभु हमें बढ़ाना भी चाहता है और फलवंत भी करना चाहता है, क्योंकि जो डाली परमेश्वर को फल नहीं देगी उसको काट डाला जाएगा। लिखा है स्ट्रिक्ट वार्निंग, यीशु आया अनुग्रह का समय लेकर, लेकिन फिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? कुलाड़ा लगाया गया है। अनुग्रह के समय में बहुत भारी स्टेटमेंट दिया, कुलाड़ा लगाया गया है। हम अनुग्रह के समय पर है, यीशु मध्यस्थता कर रहा है। एक जगह पर लिखा है कि जो मालिक है वो कहता है कि इतने साल से इसको बोया हुआ है, ये क्यों फल नहीं दे रही है, इसको निकाल देते हैं। तब वहां पर मध्यस्थता की गई है, और एक साल इसे रख, मैं पानी डालूंगा, खातर डालूंगा, आजू बाजू में काम करूंगा, और फिर भी यदि वो फल न दे तो जैसा करना है वैसा कर। हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको दूसरे क्षेत्र में भी बढ़ते हुए देखना चाहता है। सिर्फ फाउंडर फैमिली फलवंत हो ऐसा प्रभु का इच्छा नहीं है। उनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी जीवन है, सबके ऊपर परमेश्वर फलों को देखना चाहता है। और यदि आप रिस्पॉन्ड करेंगे, यदि आप परमेश्वर को काम करने देंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। एक और बात आपको बताओ, किसको फलवंत होना है? कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है कुछ डालियों को वो इसलिए काटता है कि वो और फल दे। तो वो काटने वाली प्रोसेस थोड़ी कठिन होती है, ऐसे ही नहीं बढ़ जाते। आज पास्टर जी के वाइफ से हम लोग बात कर रहे थे, इतने सालों पहले की सेवा आज बड़ी ग्लोरी दिखती है, लेकिन उसके पीछे बड़ी स्टोरी भी है। हर एक ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी होती है, हर एक ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी होती है। यूसुफ ने 17 साल की उम्र में एक दर्शन देखा था कि वो बहुत बढ़ेगा। क्या होगा? बहुत बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा कि लोग उसके सामने झुकेंगे।
सपना, बाजू वाले को बोलिए सपना बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सपना देखा, और वो सपना पूरा हुआ 30 साल की उम्र में, यानी 13 साल बीच का जो था, जहां पर वो बढ़े, जहां पर वो फलवंत हो। और उस परिस्थितियों में 13 साल वो इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसी परीक्षाओं से गुजरा, ऐसे टेस्ट से गुजरा, ऐसी नौबत उसके जीवन के अंदर आई जहां पर वो सच्चा है फिर भी उसके ऊपर उंगली उठी हुई है, जहां पर उसको कुचला जा रहा है। लेकिन वो परिस्थितियों के अंदर भी आप देखिए कि वो प्रभु में बना रहा। मुझे सबसे अच्छा बात यूसुफ का ये लगता है, अय्यूब भी बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन कंप्लेन भी कर देता है कि प्रभु ऐसा ऐसा किया है, आपने ठीक नहीं किया। मौका मिले तो सिंहासन के सामने खड़ा रहकर बहुत सारी कंप्लेन कर दो। बाइबल में कई भक्तों को देखा खुदा के साथ चले लेकिन कंप्लेन किया। लेकिन यूसुफ के जीवन की खूबसूरती ने मुझे टच कर लिया। एक जगह पर भी मैंने कंप्लेन नहीं देखी, वो प्रभु में बना रहा। बाइबल में लिखा है जेल में गया, यहोवा उसके साथ था। गुलाम बना, यहोवा उसके साथ था। उसके जीवन में जो भी परिस्थिति आई, यहोवा उसके साथ था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दर्शन को पूरा करना चाहा, तब ऐसा कुछ हुआ कि जेल में गया हुआ व्यक्ति महल में पहुंच गया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए आपकी स्टोरी चेंज होगी। और हम यूसुफ की महिमा को देखते हैं, लेकिन जब उसका पिता मरने वाला था, 12 बेटों को बुलाया आशीष देने के लिए, सबके लिए कुछ कहना है। लेकिन जो दर्द से गुजरा हुआ है, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए, वो व्यक्ति के बारे में एक ऐसी आशीष की बातें आती है जहां पर लिखा है, उत्पत्ति चैप्टर 49 वर्स 22 लिखा है कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां बीत पर से चढ़कर फैल जाती है। परमेश्वर ने उसको एक्सपांड किया, उसकी टेरिटरी को बढ़ाया। प्रभु ने उसकी स्टोरी को चेंज किया। एक फ्रूटफुल डाली उसके बारे में बोला गया। और जब ये वचन मैं यहां पर लिख रहा था, तब मैं कह सकता हूं कि करुणा सदन मिनिस्ट्री भी यूसुफ के समान एक ऐसी फलवंत डाली है, जिसकी ब्रांचेस परमेश्वर जिसकी डालियों को पृथ्वी की छोर तक ले जा रहा है, जिसके ऊपर कई सारे फ्रूट आ रहे हैं और जो बीत पर चढ़कर फैल जाती है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये मिनिस्ट्री पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, जहां पर अनगिनत फल लगे, जहां से ऐसे फ्रूट प्रोड्यूस हो। क्योंकि लिखा है कि तुम फल दोगे, उसमें मेरे पिता को महिमा मिलती है। मैं पिछले 4 साल से जो मिनिस्ट्री प्रभु ने मुझे दी है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 14 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। और हम लोग भी कई ऐसे दौर से गुजरे, कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। प्रभु ने मुझे बोला कि तुम एक चरवाहे की सेवा करना है। मैंने बोला इवेंजलिस्ट बनूंगा, दूसरा बनाओगे तो भी बनूंगा, पास्टर नहीं बनना है। लेकिन प्रभु ने जब वो कॉलिंग दिया, मैं मूसा की तरह एक्सक्यूज कर रहा था उस कॉलिंग में नहीं आने के लिए। लेकिन प्रभु इतनी प्रबल रीति से मेरे से बात करते गए, व्यवहार करते गए। तब हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले बैठकर संडे को सर्विस घर में चलाते थे। मैंने प्रभु को बोला हमारे पास कोई भेड़ नहीं है,
आगे समय जाता गया, प्रभु ने बोला कि चर्च स्टार्ट कर, तो हमने किसी एक और के घर पे हम लोगों ने चर्च स्टार्ट किया। कोविड का थर्ड फेज आया, सोसाइटी से बोला गया सोसाइटी में चर्च नहीं होता, बंद कीजिए। और हम लोग थोड़े ही लोग थे, याकूब के पुत्रों की तरह 12 लोग और थोड़े लोग से फिर परमेश्वर हमको एक स्कूल के अंदर क्लासरूम में लेके गया, जहां पर लोअर केजी सीनियर केजी वाले बच्चों का बेंच होता है, वहां पर बैठकर हम लोग चर्च चलाते थे। फिर प्रभु ने कार्य किया कि वहां से हम लोग एक हॉल के अंदर शिफ्ट हुए, स्कूल के अंदर। एक मैन ऑफ गॉड आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग, ये हॉल है तो यहां पर क्यों शिफ्ट नहीं होते? मैंने बोला ये हॉल भर जाएगा तब हम लोग शिफ्ट होंगे। उन्होंने बोला पहले शिफ्ट हॉल जाओ, हॉल भर जाएगा। और मैंने जब वो स्टेप लिया, परमेश्वर ने उस हॉल को भर दिया। परमेश्वर ऐसे कार्य करता गया कि आगे जाकर प्रभु ने एक ऐसा उपाय किया कि हम लोग एक जगह मिनिस्ट्री का ले सके, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बैठ पाए। और मेरा जन्मदिन था, तो मैं हर साल प्रभु से गिफ्ट मांगता हूं, अधिकार है, पिता से मांगने का अधिकार है। कोई बुके देगा मुरझा जाएगा, कोई कार्ड देगा अलमारी में चला जाएगा, लेकिन पिता जो वचन देगा ना, वो पूरी जिंदगी साथ बना रहेगा। और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मेरा बर्थडे पर मुझे बताइए, वचन दे दीजिए क्या करने वाले हैं आप। और ये कनेक्शन ये मिनिस्ट्री के साथ भी है पास्टर, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है। और प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि स्कूल से हमको बोला गया कि आप ये जगह को यूज मत कीजिए, यानी हमको वहां से भी शिफ्टिंग का आया। जैसे इजरायली लोग तंबू डाल रहे थे, वैसे हम लोग भी अलग अलग जगह पर तंबू डाल डाल के सोच रहे थे कि अभी कहां जाना है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, आइज़ाया 54 वर्स 2 और 3, उस परिस्थिति में प्रभु ने कहा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। 2025 ईयर ऑफ एक्सपांशन। प्रभु ने बोला अपने तंबू का स्थान क्या कर, चौड़ा कर। वो नहीं करेगा, हमको बोल रहा है चौड़ा कर। मैं पीछे से बैक सपोर्ट में हूं। हालेलुया। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हम लोग चर्च के लिए पर्दे लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे गुजराती बाइबल में यहां पर पर्दों का जिक्र किया गया है। मेरे वाइफ, मैं और जवान लोग चर्च के कि पीछे हमको एक अच्छा बैकड्रॉप जैसा कुछ पर्दे लेने हैं। तो उस दिन लॉर्ड ने नहीं लेने दिया। और जब नया हॉल परमेश्वर जो देने जा रहा है, तब मुझे मालूम पड़ा इसलिए नहीं लेने दिया क्योंकि अभी बड़े पर्दे लगाने हैं, एक्सपांड होंगे। हालेलुया। और लिखा है, हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, मत रोक उसे चौड़ा कर, फैलने दे, उसे मत रोक। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। बाजू वाले को बोलिए, आप लेफ्ट एंड राइट एक्सपांड होने वाले हैं। हालेलुया। हम लोगों ने हमारे बुक मार्क पर यह वचन लिखवाया है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। एक्सपांड होंगे हम लोग। ये साल में प्रभु हमारी टेरिटरी को एक्सपांड करेगा। याबेश जो बड़े दुख के साथ पैदा हुआ और उसने एक ही प्रेयर में परमेश्वर से जो चीजें मांग ली, उसमें से एक चीज ये भी थी कि प्रभु मेरी टेरिटरी को एक्सपांड कर, मेरी टेरिटरी को एक्सपांड कर, मुझे ब्लेस कर। बहुत कुछ उसने एक ही लाइन में मांग लिया। बड़ा वाइज मैन था। और लिखा है, प्रभु से उसने जो मांगा वो प्रभु ने उससे दिया। यदि आप कहेंगे, प्रभु ये 2025 में मेरी टेरिटरी को एक्सपांड कर,
मेरी मिनिस्ट्री को एक्सपांड कर, मेरे जीवन को एक्सपांड कर, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपको देने के लिए तैयार है। आपको प्रभु एक ही लेवल पर रखना नहीं चाहता। हमने जो शिफ्टिंग देखा ना, हमने उसके अंदर एक्सपांशन देखा है। और आज ये मिनिस्ट्री कितनी अद्भुत रीति से एक्सपांड हो रही है। आज हम ओएसिस प्रोजेक्ट के अंदर गए, उस हॉल को देखा, सच में मेरा दिल ऐसे भर गया जब मैंने सोशल मीडिया पर उस प्रोजेक्ट को देखा था। लेकिन शुरुआत छोटे से हुई थी। जब हम एक सीड को बोते हैं ना, तो वो एक छोटा बीज होता है, लेकिन एक समय आता है कि जहां पर वो बड़ा होते होते डालियों को लाता है, बड़ा होते होते और ऊंचाइयों पर जाता है। और आज ये सेवकाई को परमेश्वर ने जिस रीति से ब्लेस किया है, और परमेश्वर अनलिमिटेड गॉड है, उनका लेफ्ट और राइट हम नहीं माप पाएंगे। प्रभु ऐसे आपकी सेवा को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको लेफ्ट एंड राइट बढ़ाएगा, आपकी सैलरी को बढ़ाएगा, आपके डेजिग्नेशन को बढ़ाएगा, आपके ग्रेड को बढ़ाएगा, आपके फैमिली को परमेश्वर एक्सपांड करेगा, आपके अभिषेक को प्रभु एक्सपांड करेगा, आपके स्पिरिचुअल लेवल को परमेश्वर एक्सपांड करेगा। यदि आप तैयार है तो प्रभु तैयार है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर मैं इस बात को देखूं, तो प्रभु कहता है मैं तैयार हूं उस बात को लाने के लिए। दूसरी बात कि हमारी जो बढ़ोतरी है वो परमेश्वर के सिवा नहीं आती। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के द्वारा हमारे में जो काम करता है, नो डाउट हमारे आत्मिक जीवन के अंदर कई लोगों के रोल होते हैं। विशेष कर हमारे मेंटर का सबसे बड़ा रोल होता है, जो हमारे जीवन के अंदर हम बड़े उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, जैसे कोई पानी डालता है, कोई बोता है। पहला कुरिन्थी 3:6 और 7 में लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। यानी किसी ने लगाया, किसी ने पानी सींचा, लेकिन बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। 7वें आयत में लिखा है, इसलिए तो न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला। हम प्रभु के सेवक प्रभु के सामने जीरो हो जाते हैं, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाला मेन हीरो वही है। हालेलुया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। जो लोग आत्मा में रिसीव कर रहे हैं ना, मैं कहूंगा आपकी स्टोरी को प्रभु चेंज करने जा रहा है। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। और परमेश्वर हमें क्यों बढ़ाता है? कभी सोचा कि प्रभु मेरी तनख्वाह पहले इतनी थी, जैसे भी पास्टर ने एक ब्रदर के लिए प्रोफेसी किया कि ये महीनों के अंदर आपका सैलरी इतना बढ़ जाएगा, तो क्यों परमेश्वर ऐसी योजना बताता है? क्यों परमेश्वर ऐसा प्रमोशन देता है? क्यों परमेश्वर हमें आशीषों से माला माल करता है? क्या हमारे खुद के लिए? नहीं। उसके बहुतायत के अनुग्रह में यदि परमेश्वर हमें कुछ पोजीशन पर रखता है, यूसुफ को रख दिया ताकि वो सबको खिला सके। यूसुफ को परमेश्वर ने उस पोजीशन पर रखा ताकि उसके द्वारा कई लोग तृप्त हो जाए। प्रभु हमें बढ़ाता है। पास्टर फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, लेकिन क्या उनके दर्शन के साथ आप बढ़ने के लिए तैयार होते हैं?
बाइबल में आप देखिए क्यों हमें परमेश्वर बढ़ाता है। 2 Corinthians chapter 9 verse 8, वहां पर लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। सब प्रकार का अनुग्रह, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। थोड़ा नहीं, कैसा हो? बहुत कुछ हो। हर एक भले कामों के लिए बहुत कुछ हो। प्रभु, मेरा सैलरी पहले 10,000 था, लेकिन अभी आपने 2.5 लाख पहुंचा दिया। तो 2.5 लाख पहुंचाया तो क्यों पहुंचाया? इसलिए कि आपका बाइक अभी कार में बदल जाए? नहीं, ओएसिस में प्रभु ने आपको रखा है कि वहां पर आप ऐसा बीज बोए कि आने वाले समय में जो आत्माएं जीती जाए वो फल आपकी डाली पर लग जाए। कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा उस बात को लेकर? पुलपिट से की जाने वाली ही सेवा फल देती है, ऐसा नहीं, लेकिन वो डाली से कनेक्ट रहकर हम जो करते हैं उस भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, तो वो फल हमारी डाली पे लग जाते हैं और प्रभु उस डाली को फैलाता है, फैलाता है। प्रभु ने हमको जो अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह में आज हम लोग जो देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही अनुग्रह है। लेकिन मेहनत करने के लिए अनुग्रह भी परमेश्वर ही देता है। पौलुस कहता है, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके अनुग्रह से। तो मेरे और आपके जीवन के अंदर जो बहुतायत से हमारे पास आए, तो बहुतायत से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, हमें अपने आप को देना है। और बाइबल में आखिरी बात को कहकर मैं खत्म करना चाहता हूं। प्रभु आपको कितना बढ़ाना चाहता है? 1%, 10%, 50%, 75%, 100%? कितने लोग कहते हैं 100%? ओके। देखिए, परमेश्वर जो बढ़ाना चाहता है वो 100% भी नहीं है। बाइबल में आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे पितरुओं का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। हालेलुया। थोड़ा नहीं, बाजू वाले को बोलिए 1000 गुना बढ़ाए, 1000 गुना बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। वो तुम्हें बढ़ाए और तुम्हें आशीष भी देता रहे। एक समय पर मैं थैला लेके खड़ा रहता था, राशन जो गरीबों को देते हैं ना, वो राशन लेने के लिए। एक समय था जीवन के अंदर कि जो पिता अपनी इनकम से एक जोड़ी कपड़ा हमको लेके देते थे, वही कपड़ा हमें ईस्टर पर भी पहनना है, क्रिसमस पर भी पहनना है और न्यू ईयर पर भी पहनना है। लेकिन जिस दिन जान लिया कि बढ़ाने वाला कौन है, उस दिन से आज हम लोग कहते हैं तो हमें शर्म नहीं आती कि परमेश्वर हमें लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बना दिया है। कई लोगों तक जाकर कार्य करते हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा है कि आप लोग ये साल के अंदर बढ़ो, बढ़ो, आत्मिक क्षेत्र के अंदर आप लोग बढ़ो, अभिषेक के एक नए स्तर पर आप एक्सपांड हो जाओ, भौतिक क्षेत्र के अंदर आप बढ़ो। जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु उनको भी बढ़ाना चाहता है कि उनका वंश बढ़े। प्रभु के विल में हम सब लोग बढ़े, प्रभु की योजना में, और तब जाकर हम फल लाएंगे। लिखा है कि जब परमेश्वर को किसी का मार्ग
पसंद आ जाता है, तब वो उसके पांव को स्थिर कर देता है। सारी महिमा पिता, पुत्र, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को हम देते हैं। जोरदार तालियों से कलीसिया कहे आमीन, आमीन।